ग्रैंड मास्टर नहीं लगी। क्यों नहीं लगी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं यार। तो जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं सीज़न 18 में मैं हीरो एक 2 स्टार पे था और आगे मैं पुश करने के लिए कोई भी डबल आरपी टोकन यूज़ नहीं करने वाला, इसलिए मैं आपको प्रूफ के लिए दिखा सकता हूँ। मेरे पास 2 ही डबल आरपी टोकन है और एक नो आरपी ड्रॉप कार्ड है। 23 तारीख को 2:30 बजे रैंक सीजन रीसेट होना था, तो मैं 2:27 पे आके ऑनलाइन बैठ गया और जैसे ही 2:30 बजे तो मैं हीरो 2 स्टार से सीधा आके गोल्ड 2 पे गिर गया। मैंने बिना टाइम वेस्ट किए रैंक सेलेक्ट किया और मैच स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब 2:30 बजे से रात के 11 बज गए तो मैंने बाई चांस भाई एक जो पहले वाला नंबर वाला बंदा था रीजन में सेलेक्ट किया और मैंने पहले वाले की प्रोफाइल देखी तो वो बंदा भाई ग्रैंड मास्टर लगा चुका था। अभी सिर्फ 11:36 हुए थे। पहले क्या होता था, सुबह के 5 बजे पहले बंदे की ग्रैंड मास्टर लगती थी, उसके बाद लगते लगते सुबह के 7 बज जाते थे सभी के, और जो मेरे जैसे डबल आरपी टोकन जिनके पास नहीं होते थे उनकी 9 बजे ग्रैंड मास्टर लग जाती थी। लेकिन इस सीज़न तो हद ही हो चुकी है। मैंने अभी 43 मैचेस में टोटल प्लैटिनम 2 लगाई थी, लेकिन अगर हम इसकी प्रोफाइल चेक करें, जैसे मैंने इंस्पेक्ट किया अभी, इसने 3441 स्कोर कर रखे हैं। लेकिन हम रैंक सेलेक्ट करके चेक करें स्क्वाड में, इसने सिर्फ 29 मैच खेले और इसमें इसकी ग्रैंड मास्टर लग चुकी थी। भाई यार कंपटीशन कहीं पे है ही नहीं, हम क्या कर सकते हैं, हमारे जैसों का क्या होगा जिनके पास डबल आरपी टोकन नहीं है। चलो छोड़ो इन सब बातों को, अब हम कर भी क्या सकते हैं। ग्रैंड मास्टर ना ही सही, लेकिन हीरो को 5 स्टार तक तो हम जरूर पुश करेंगे। तो बात करते हैं हमारे पहले मैच की, जिसमें मेरे ऑलरेडी 3 किल थे और सामने एक बंदा भागा जा रहा था जिसपे मैंने M82V का एक शॉट मारा जिसमें आई 123 की डैमेज, और उसने आगे जाके एक ग्लू बॉल लगा ली। मैंने ग्लू बॉल के आर पार एक और शॉट मारा जिसमें आई 99 की डैमेज, लेकिन बंदा फिर भी नहीं मरा। मेरा मैथ भाई इतना भी कमज़ोर नहीं है, अगर 99 और 123 जोड़ दें तो 200 से ऊपर ही होता है भाई। बंदा फिर भी नहीं मरा। ये फेक डैमेज की प्रॉब्लम भाई ग्रेना में बहुत है, ये फिक्स नहीं करती, इनको बस पैसों से मतलब है। मैं सामने वाले बंदे को मार ही रहा था, लेकिन इतने में एक और बंदा आ गया और उसने मेरे को ग्लू बॉल लगाने का टाइम भी नहीं दिया और धर दिया भाई, क्या कर सकते हैं। और मेरे इस मैच में 72+ हुए। तो बात करते हैं नेक्स्ट मैच की, जिसमें मेरे ऑलरेडी 2 किल थे और 3 अलाइव थे। सामने एक बंदा था और दूसरे की मेरे को लोकेशन नहीं पता थी, और उसने शायद से ड्रैगन मारी थी मेरे पे, और जिससे मेरे को बहुत ज़्यादा डैमेज आई और मैंने नेड फेंका और भाग गया भाई वहाँ से, और उसको 141 का डैमेज आ गया। लेकिन उस बंदे के दिमाग में पता नहीं क्या आया भाई, वो हील ना करते हुए मेरे को ढूंढने स्टार्ट कर दिया। उसको लगा मैं जोन के बाहर गया था, एक से वो पहले ही डैमेज था, ऊपर से लास्ट के जोन थे वो बाहर जाके एलिमिनेट हो गया भाई। पहले तो वो उसको लगा शायद से मेरे को डैमेज हो रखी है, इसलिए मेरे पे रश किया था और बच रहा था लास्ट बंदा। लेकिन उसको ढूंढने से पहले मेरे को ये ग्लू बॉल तोड़नी थी, क्योंकि इसकी वजह से मैं ब्लॉक हो चुका था। ऊपर से भाई जोन भी चलने वाला था, 10 सेकंड रह चुके थे और जोन से ही मर जाता, नहीं तो मैं वैसे ही, क्योंकि लास्ट के जोन है, लास्ट के जोन डैमेज बहुत ज़्यादा करते हैं, बंदे को मेडकिट लगाने का भी टाइम नहीं देते। लेकिन दिक्कत वाली बात ये थी कि उसको मेरी लोकेशन पता थी, लेकिन मेरे को उसकी नहीं पता थी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले फायर किया था उस बंदे पे और उसको कंफर्म पता था कि मैं यहाँ पे हूँ। अब जोन चल पड़ा था तो जोन के साथ साथ उसकी लोकेशन भी पता चल जाएगी, ये भी कंफर्म था। लेकिन मैं इस पेड़ पे अटक गया और मेरे को थोड़ी डैमेज जोन ने कर दी, और एकदम से भाई वो बंदा एकदम से प्रकट हो गया। पहले तो मेरे को लग रहा था जो सामने वाला ट्रक है इस पे इसके पीछे होगा, लेकिन वो एकदम से मेरे सामने आ गया और मैंने उसके पहले 2 शॉट मार दिए थे। मेरे को लगा वो एलिमिनेट होगा, लेकिन वो सामने से फिर आ गया और मैंने एक शॉट फिर मार दिया और मेरे को किल मिल गया उसका, और इसी के साथ मेरे को बुया मिल गया। और थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए मैं इस मैच में हमारे टोटल 3 किल थे और ऊपर से हमें बुया भी मिल गया था। अब अच्छी बात ये थी कि हमें जितने प्लस होंगे उतने ही मिलेंगे। हमारे टोटल 46+ हुए थे इस मैच में। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। अब इस मैच में दिक्कत वाली बात ये थी कि मेरे 0 किल था, ऊपर से अलाइव 5 थे टोटल, और मेरे को 5 में से 3 किल करने थे। और एकदम से भाई मेरे सामने ये एक लड़की आ गई, मैं चौंक गया था पहले तो, लेकिन मैंने फायर कर दिया। वो भी मेरे से डर गई थी, मेरे को शायद लग रहा है, इसलिए वो फायर नहीं कर पाई। इस लड़की को मारने का मेरे को बहुत फ़ायदा हो गया। मेरे को लूट की बहुत ज़्यादा कमी थी, जो इस लड़की ने मेरे को पूरी करके दे दी। मेरे पास ग्लू बॉल एक भी नहीं थे, इसने मेरे को 2 ग्लू बॉल दे दी, ऊपर से नेट दे दिए लास्ट जोन के लिए। और भाई इतने में मैं लूट ही रहा था, लेकिन एक बंदे ने नेट कर दिया भाई, मेरे मुंह पे आके फटा। लेकिन मेरी भाई 5 HP पे मैं बच गया, पता नहीं कैसे बचा, लेकिन बचना नहीं चाहिए था, पर फिर भी बच गया। किस्मत अच्छी हो तो कोई नहीं मार सकता। उस नेट ने भाई मेरा सारा का सारा बेस्ट खा लिया था, और मेरे पास बेस्ट रिपेयर किट 2 पड़ी थी, तो मैंने बेस्ट अपना रिपेयर कर लिया। मेरे पास बाउंटी टोकन खत्म हो रखे थे, तो इसलिए मैंने मोनो ड्रॉप लगा रखा था मैं, लेकिन इसे कहीं भी यूज़ नहीं करता था और लास्ट में जोन में आके फेंक देता था ताकि मैं कवर ले सकूँ। लेकिन मैंने फेक ही गलत दिया था और लेट आता था थोड़ा सा वो, और सामने 2 बंदे बच रहे थे। एक तो भाई पता नहीं कैसे एलिमिनेट हो गया, वो लेफ्ट साइड में देख सकते हैं आप, एलिमिनेट हो चुका है एक बंदा। और मेरे पास 2 ग्लू बॉल थी और एक ने नेट कर दिया, तो मैं आगे आके ग्लू बॉल लगा ली। जे भाई लास्ट वाला बंदा गलत ही मरा, क्योंकि इसने पहले ही फाइट कर रखी थी और ऊपर से थोड़ा सा जोन से भी डैमेज खा गया। अगर इसकी HP फुल होती तो ये मेरे को जरूर किल कर देता, क्योंकि मैं 5 HP पे बचा। थोड़ी बात तो ये HP तो वैसे भी कम कर देता। और देखो मेरा एयर ड्रॉप कितनी लेट आके गिरा भाई, अभी क्या ज़रूरत है तेरी। चलो कोई नहीं, अभी इसी के साथ मेरे को मिले 45+, मतलब एक कम प्लस मिला, क्योंकि मेरा एक किल नहीं था। और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर।
इस मैच में मेरे टोटल 4 किल थे अभी तक, और मैंने उसे 2 शॉट मार के ग्लू वॉल लगा ली, और पीछे उसके एक बंदा था जिसने एके से उसे धर दिया। इस बंदे ने भाई मेरा किल छीन लिया था, तो मैंने सबसे पहले मेड किट लगाई, और मेरे को इस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने सोच लिया था इसे तो मैं पक्का मारूंगा। इतने में भाई ने नेड करना स्टार्ट कर दिए। मैंने पैन हाथ में पकड़ा और दूर भाग गया पहले तो। जैसे ही उसने नेड करना बंद कर दिया तो वापस मैं उसी जगह पे आ गया। वो सामने वाले पेड़ पे था, तो मैं सोच रहा था पहले तो मैं उस पर नेड करूं, लेकिन वो ऊंचाई वाली जगह पे था। अगर मैं उस पर नेड करता भी तो वो टप्पा खा के अगर मेरे पे आ गया तो फिर मैं वहीं पे मर जाऊंगा। लेकिन वो इतने में भाई निकला पेड़ से और भाग के आगे आ गया, और मैंने 2 शॉट उसके मार दिए और एक हेड लग गया थोड़ा सा, तो बंदा वो किल हो चुका था अभी। और इसके साथ मेरे को फिर एक बुया मिल गया, और मैं फिर से शो ऑफ करते हुए ये 5 किल के साथ बुया था, तो अभी तो मेरे फुल प्लस होने थे। तो देखते हैं कितने प्लस हुए हैं मेरे। 42 प्लस हुए थे इस मैच में मेरे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। इस मैच में मेरे टोटल 5 किल थे और 3 बंदे अलाइव थे, मतलब मैं भी था एक साथ में। और मेरे को दोनों की लोकेशन पता थी, एक ऊपर था और एक सामने वाले घर में था। वो तो सामने वाला तो हिल ही नहीं रहा था, वहीं पे बस बैठ के 2-4 बार उसने फायर किया था। और इस वाले बंदे को मैंने 2 शॉट पहले शॉट मारे थे, लेकिन इसके एक शॉट लगा था, और उसके बाद मैं ऊपर चढ़ा और 2 शॉट और मार दी शॉट गन के। इसके बाद वो खत्म हो गया। और सामने वाले बंदे को मैंने थोड़ी बहुत डैमेज की, लेकिन इतने में उसने 2 ग्लू वॉल लगा ली। और मैं सोच रहा था अगर वो वहीं पे बैठा है तो मैं इसकी दोनों ग्लू वॉल तोड़ देता हूँ। मैं ग्लू वॉल इसलिए तोड़ रहा था उसकी, क्योंकि अगर वो वहीं पे बैठा होगा तो उसकी सारी की सारी ग्लू वॉल वेस्ट हो जाएंगी। लेकिन बंदा भाई अंदर चला गया घर के, और मैं भी जोन के और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। अभी जोन 5 सेकंड में चलना स्टार्ट होना था, तो बंदा अगर सीढ़ी से आएगा तो भी उसके हेड लगेगा, अगर वो वहाँ से जंप करेगा तो भी हेड लगेगा। लेकिन बंदा खिड़की से हिला ही नहीं, तो वो वहीं पर खड़ा खड़ा ख़त्म हो गया। तो इसके बाद मेरे को एक और बुया मिल गया 7 किल के साथ, और मैं थोड़ा सा शो ऑफ करते हुए फिर से। और अभी मैं डायमंड 3 में आ चुका था, तो मेरे थोड़े बहुत प्लस होने कम हो गए, मतलब ज़्यादा नहीं प्लस होते थे। और इस मैच में मेरे को 7 किल के साथ बुया मिला, तो भी 28 प्लस हुए। तो अगर बात करें इस मैच की, तो इसमें मेरे को 0 किल के साथ बुया मिला था। पहले तो मेरा एक भी किल नहीं था, तो मैंने मैच रिकॉर्ड करना स्टार्ट ही नहीं किया, क्योंकि लास्ट वाला बंदा कुछ ज़्यादा ही प्रो था। तो मेरे को लग रहा था मैं 0 किल के साथ आउट हूँगा, लेकिन बंदे को मैंने एलिमिनेट कर दिया ग्लू वाला वगैरह लगा के, और मुझे इस मैच में 15 प्लस मिल गए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। और इस मैच में मेरे को 3 किल ऑलरेडी मिल चुके थे। ऊपर एक लास्ट वाला बंदा बच रहा था, वो ऊपर सीढ़ी पे ऊपर बैठा था। अगर मैं ऊपर जाता तो मेरे को किल कर देता। तो वेट करनी थी मेरे को अभी जोन चलने की। अभी जोन चल पड़ा था, तो बंदा वो खिड़की से मेरे को लग रहा था जंप करेगा, नहीं तो ऊपर ही मर जाएगा। तो पहले तो मैं अपनी लूट वगैरह चेक कर रहा था, और बंदा इतने में जंप कर गया ऊपर से, और मैंने उसे थोड़ी बहुत डैमेज की, और बंदा मरा नहीं। मेरी गन रिलोड पे आ गई, और मैंने रिलोड करके फिर से 2-4 गोली मार दी और बंदा मर गया। शायद से हम दोनों एलिमिनेट होने वाले थे एक साथ, या फिर कुछ भी हो सकता था, लेकिन मैंने उसे किल कर दिया। और 4 किल के साथ मेरे को ये बुया मिल गया मैच। बुया होने के बाद मैं ये कॉफ़ी वाला इमोट जरूर दिखाता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही लेजेंडरी इमोट है, तो सबको दिखाना तो यार बनता है ये। और इस मैच में मेरे को 23 प्लस मिले थे। और बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर, जिसमें मेरे ऑलरेडी 7 किल थे, और अभी बंदा बच रहा था लास्ट। ये वाला बंदा भी मैंने ही मारा था अभी थोड़ी देर पहले। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि वो सामने वाला बंदा ऑलरेडी जोन में था, और मेरे को जोन में जाना था। मेरे पास ग्लू वॉल काफ़ी पड़ी थी, तो मैं ग्लू वॉल लगा के ही आगे बढ़ने वाला था। मैंने नेड चेक किया तो मेरे पास एक भी नेड नहीं था। ये दिक्कत वाली बात थी। अगर मेरे पास नेड होता तो मैं नेड कर देता और इतनी लंबी फाइट नहीं खिंचती थी, पर मेरे पास नेड नहीं था, यही दिक्कत वाली बात थी। तो मैं ग्लू वॉल लगाते लगाते आगे बढ़ रहा था, और बंदा अगर ग्लू वॉल भी लगा लेता तो टप्पा खा के उसके फेस पे पड़ता। ये दिक्कत वाली बात थी, क्योंकि मैं ऊंचाई पे था, और मेरे को पहले लग रहा था मैं जोन के बाहर मरूंगा, लेकिन बंदा भाई खुद जोन के बाहर निकल गया, और मैंने शॉट गन के 2 शॉट मार दिए, और 8 किल के साथ मेरे को बुया मिल गया। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, मेरे को बुया के बाद कॉफ़ी वाला इमोट दिखाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब हीरोइक लग चुकी थी, तो मैं हीरोइक वाला इमोट ना दिखाऊँ, ये तो ना इंसाफ़ी है भाई। तो मैं हीरोइक वाला भी दिखाया। अब इस मैच में मेरे को 20 प्लस मिले थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट मैच की ओर। तो बेसिकली आज का ये लास्ट मैच होने वाला है आज के एपिसोड का। तो आगे और एपिसोड आएंगे, क्योंकि मैं हीरो को 5 स्टार तक अभी पुश करने वाला हूँ। अगर आप मेरे को ऐसे ही देखते रहना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहना। और अभी बात करते हैं इस मैच की। जो सामने एक बंदा था, मैं उसकी ग्लू वॉल तोड़ने की ट्राई कर रहा था, और मैंने तोड़ भी दी थी, लेकिन वो पेड़ के पीछे चला गया था। और एक लेफ्ट साइड में बंदा था, और वो भी भाग के उसके सामने आ गया था। अब दिक्कत वाली बात ये थी कि वो सामने वाला बंदा इसको मत मार दे, या ये उसको मत मार दे। ये दिक्कत वाली बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि मेरे को 3 किल चाहिए थे फुल प्लस लेने के लिए। बस अभी वेट करनी थी भी किसको मैं पहले मारूंगा। अगर मैं एक को मार दूंगा तो दूसरे का किल मैं खुद उठा लूँगा अपने आप। लेकिन ये मर नहीं रहे थे, दोनों ग्लू वॉल। इसके पास तो भाई कुछ ज़्यादा ही ग्लू वॉल थी। इसकी मैं कम से कम 5 पहले तोड़ चुका था, और ऊपर से ये 8 और 9 और ख़राब कर चुका था लगा लगा के। और अभी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा था मैं किसको पहले मारूं। अगर एक को फायर कर रहा हूँ और दूसरा मार दे मेरे को, या फिर एक दूसरे को, ये दोनों मत मार दें। और मेरे पास एमओ भी कम थे, तो मेरे को अंदर एमओ दिखी थी कहीं पे, लेकिन समझ में नहीं आ रही कहाँ थी। मैं ढूंढने लगा फटाफट। फिर मेरे को थोड़ी देर बाद याद आया कि मैंने शॉटगन के पास AR एमओ देखी थी, तो मैंने उठाई और 30 की 30, और उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया उसे मारना। और मैंने उसको 94 का हेड मार दिया। बंदा ऊपर वाला भाई नेड कर रहा था, तो वो इसको भी किल कर गया भाई।
मेरे को जिस बात का डर था वही बात होगी, लेकिन इसको नहीं मैं छोड़ने वाला था भाई। इसको तो मैं पक्का उड़ाने वाला था, पूरा इरादा बना रखा था कि इसको तो मैं पूरी फुल प्लानिंग के साथ उड़ाऊंगा ही उड़ाऊंगा, कोई चौड़बाजी नहीं, फुल सीरियस होकर मैं बैठ गया था और बंदा आ गया था, इतने में मैंने भाई उड़ा दिया। चलो, इसने मेरा किल छीना था, मैंने इसे उड़ा दिया, इससे वसूल कर लिया। अब हमें बुया मिल चुका था, अब बारी थी कॉफ़ी वाले इमोट की और उसके बाद हीरोइक वाले इमोट की। तो देखते हैं हमें इस मैच में कितने प्लस मिले थे। इस मैच में मेरे को 16 प्लस मिले थे क्योंकि मेरा एक किल कम था। तो आज के इस एपिसोड के एंड में हमें टोटल स्कोर देखने को मिले हैं 3725। अभी तो हीरोइक पे सिर्फ 1 स्टार हुआ है, अभी तो हमें 4 और लगाने हैं। तो चैनल के साथ बने रहना बाकी एपिसोड देखने के लिए, क्योंकि अभी और एपिसोड आने वाले हैं। जाते जाते मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। मेरे को मैच खत्म करने के बाद एक रिक्वेस्ट आई जुवाई 94 से। मैंने उसकी प्रोफाइल चेक की तो बंदे का लेवल भी 70 था भाई। मेरे को एकदम से लगा भी रियल है, लेकिन इसके जो इलाइट पास ले रखे हैं इसने, उससे मेरे को कंफर्म हो गया जो फेक है। तो गाइस आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आगे और एपिसोड आने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।